जय श्री काल भैरव। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको माता दक्षिण काली की साधना के बारे में बताएंगे। अगर आप इस साधना को कर लेते हैं तो आपके दुश्मन, शत्रु, गुप्त शत्रु और जो आप नहीं जानते ऐसे ऐसे शत्रु अगर आपके जीवन में हैं तो यह सभी शत्रु धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त होते चले जाएंगे। और अगर आपका कोई तांत्रिक दुश्मन है, कोई आपके ऊपर वार कर रहा है, तो वह वार आपके ऊपर असर नहीं करेगा। तो यह साधना इस प्रकार की बहुत ही प्रभावी और अपना असर दिखाने वाला साधना है। आप स्वयं इस साधना को करिए और अनुभव हमें बताइए। चलिए मैं आपको साधना के बारे में विस्तार से बताऊं। दोस्तों, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें कि मैंने बाण के बारे में बताया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, आप उस वीडियो को देखिए। और अगर आपका कोई शत्रु है तो उस शत्रु के ऊपर उस बाण की विधि आप हमसे प्राप्त करके अपने शत्रु के ऊपर प्रयोग जरूर कर सकते हैं। माता दक्षिण काली की साधना में सर्वप्रथम आपको किसी घनघोर जंगल में पहुंच जाना है, या फिर शहर से 20-50 किलोमीटर दूर कोई शमशान है या कोई बहुत ही वीरान जगह जहां पे रात में तो क्या दिन में भी कोई आता जाता ना हो, ऐसा स्थान आपको चुन लेना है। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम कोई घनघोर जंगल, कोई शहर गांव से दूर पुराना शमशान और बहुत ही वीराना इलाका, निर्जन स्थान, इस प्रकार का स्थान आप ढूंढ लें। आपको दोस्तों मैं साधना में क्या क्या लगेगा वो पहले बता दूं। सर्वप्रथम आपका आसन काला और आपके कपड़े भी काले। आपको यह साधना बाल खुले कर कर करना है। अगर आप साधिका हैं तो, और अगर आप साधक हैं तो दोनों बाल खुले करके साधना करेंगे। वस्त्र काले रहेंगे और मैं फिर बता दूं, आसन काले रहेंगे। आपकी दिशा दक्षिण रहेगी। आप घी का दीपक जला सकते हैं या फिर सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। दोस्तों, इसमें आप एक मुखी दीपक जलाएंगे और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके माता दक्षिण काली की साधना आप आरंभ करेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम बता दूं, अगर आप इस साधना क्षेत्र में नए हैं तो इस साधना को बिल्कुल भी ना करें। हाँ, अगर आपका कोई गुरु है तो अपने गुरु को साथ में ले जाएं या उनसे परामर्श ले लें, डिटेल में पूरी जानकारी ले लें। उसके पश्चात इस साधना में आगे बढ़ें, क्योंकि इस साधना में आपको फायदा ही फायदा होगा। नुकसान की बात नहीं है, लेकिन इसमें आपको नियम का पालन करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप नियम का पालन नहीं करेंगे तो साधना फलित नहीं होगा। मैं आपको इसके नियम के बारे में विस्तार से बताता चलूं। तो सर्वप्रथम यह साधना 90 दिनों की बहुत ही प्रभावी साधना है। आप ऐसा ना सोचे कि ये लंबी समय अवधि की साधना है। तो जिस प्रकार जब बच्चा मां के पेट से जन्म लेता है तो फिर वह प्रकृति के नियम अनुसार धीरे धीरे बड़ा होता है। आज के जमाने में आप किसी भी चीज को शीघ्रता से पाने की कोशिश में ना रहें। जो चीज आपको अपने मेहनत से मिलेगी, आपके परिश्रम से मिलेगी, वह निरंतर और हमेशा आपके साथ बनी रहेगी। इस साधना में लहसुन, प्याज, अदरक, मांस, मदिरा बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। आपको सात्विक भोजन करना है
जमीन पर कोई कपड़ा बिछाकर आपको शयन करना है और पराई स्त्रियों को माता स्वरूप, बहन स्वरूप मानकर चलें। दोस्तों, साधना का प्रभाव आप स्वयं देखने को पाएंगे। किसी से किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना करें, जितना हो सके कम बातचीत करें और जब भी आप खाली समय में रहें, निरंतर माँ के ध्यान में संलग्न रहें। आपके ऊपर माँ की कृपा इतनी जबरदस्त बरसेगी, आप सोच भी नहीं सकते। आपके जीवन में उन्नति और प्रगति ऐसे आएगी जैसे सावन के आने पे बरसात होती है। खुशी से मन प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि यह साधना का प्रभाव ही ऐसी है। मैं आपको बता दूं, इस साधना को आप रात्रि 11 से 3 बजे तक 21 माला का जाप करेंगे। आप इस साधना को किसी भी शनिवार या फिर गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। इस साधना को पितृपक्ष में ना करें। दोस्तों, आपकी साधना जब आधी अवधि में पहुंचेगी, तब माता बच्ची के रूप में आपके स्वप्न में आने लगेगी और आप जब साधना करेंगे तो किसी के खुशी से हंसने की आवाज सुनाई देगी या कोई बच्ची आपको पुकार रही है, ऐसी आवाज आपको सुनाई देगी। दोस्तों, एक खास बात बता दूं, आप जहां पर साधना करेंगे वहीं पर आपको शयन करना है रात के समय साधना के पश्चात। इस बात का ध्यान रखें और संध्या 5 बजे ही आप भोजन कर लें, ताकि साधना के समय आपको किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो। मंत्र जाप के पश्चात जब आपका 90 दिनों का मंत्र जाप पूर्ण हो जाए तो 11 दिनों तक 21 माला का हवन आपको मधु मिश्रित तिल से करना है। आप आम की लकड़ी ले लें, जितना आपका 3 घंटा जल सके, और उसी के हिसाब से मधु और साफ स्वच्छ काले तिल या सफेद तिल आप ले लें। फिर विधि अनुसार आप जैसे कि साधना में आपने किया, उसी प्रकार इसमें सुरक्षा वगैरह, गुरु मंत्र वगैरह का जाप करने के पश्चात माता का हवन आपको 21 माला 11 दिनों तक करना है। आप मानेंगे नहीं दोस्तों, साधना के संपूर्ण होते होते आपके शरीर में, आपकी आंखों में एक ऐसी चमक, ऐसी अलौकिक शक्ति नजर आएगी। जो लोग आपको 1 साल पहले देखे थे, वह जब आपको देखेंगे तो आपको शायद पहचान ना पाए या आपको देख यह बोले कि आप तो बिल्कुल ही बदल गए हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, आप में अलौकिक शक्ति आ जाएगी। अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया या आपका कुछ बुरा कर दिया, तो अगर आपने उसको कोई शराब दे दिया तो वह जरूर उस व्यक्ति को लग जाएगा। आपने जो बोला है वह होकर ही रहेगा उसके साथ। तो ऐसी ऐसी शक्तियां मिलती चली जाती है। और एक बात बता दूं कि आपके पास कोई प्रश्न पूछता है कि कल मेरे साथ क्या होगा, ये काम मेरा होगा कि नहीं, तो आपको वह पता चल जाएगा और आप उसको तुरंत ना बताएं। जब वो काम होने वाला हो तब आप उसको फोन करके बता सकते हैं, क्योंकि भविष्य को आप जानने लगे हैं तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाकर किसी को पहले से नहीं बताना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। साधना के पश्चात 9 कुंवारी कन्याओं को आप खीर, पूड़ी, लड्डू का भोग लगाएं, उन्हें 16 श्रृंगार प्रदान करें और उनको दक्षिणा देकर, आशीर्वाद लेकर उनको विदा करें। जब आप माता रूपी सभी कन्याओं को खाना खिला दें, उनके पश्चात आप टीका वगैरह लगाएं,
फिर फूल चढ़ाएं सभी कन्याओं को और उन्हें 16 श्रृंगार तथा चुनरी प्रदान करें और सभी से प्रार्थना करें कि हे माता, मैं जो भी यथाशक्ति साधना किया हूँ उसकी कृपा मुझ पर बरसाएं और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। और आपकी मन में जो भी मनोकामना है उस मनोकामना से आप माता को प्रार्थना करें और सभी कन्या रूपी माताओं का चरण स्पर्श करें, उनके चरण में अपना माथा टिकाएं, सभी से आशीर्वाद लें और उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें। तो दोस्तों, यह साधना इस प्रकार संपन्न की जाती है। मैं आपको बता दूं, अगर कोई तांत्रिक आपके पीछे पड़ा हुआ है तो माता स्वयं जाकर उन्हें दंडित करेंगी, उसका सर्वनाश अवश्य करेगी, क्योंकि माता रानी अपने भक्त का बुरा बिल्कुल भी नहीं देख सकती। इस बात को अवश्य आप ध्यान रखें। और हमने जो बाण वीडियो बनाया है वह बाण कैसा है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक पे क्लिक करिए और उस वीडियो को देखिए। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अगले कुछ दिनों में हम 16 कलाओं की सिद्धि वाली साधना आप सभी के समक्ष लाने वाले हैं, जिससे आप अगर उस साधना को कर लिए तो ऐसा कोई काम नहीं जो आपसे ना हो सके। काम का मतलब अच्छा काम, ऐसा कोई अच्छा काम नहीं जो आपसे ना हो सके। इतना जबरदस्त प्रभावी वह 16 कलाओं वाली साधना है। तो दोस्तों, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।